नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी की वैकेंसी एक लंबे समय के बाद इस बार देखने को मिली है और वो भी मात्र 32,000 पदों पर। ठीक है, इससे काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या कहें कि जो भी रेलवे के एस्पिरेंट्स हैं सभी पूरी तरीके से नाराज हो रखे हैं कि मतलब एक तो इतने दिनों बाद ये वैकेंसी देखने को मिली है और उसके बाद इतने कम पद यानी टोटल 32,000 पदों पर ये वैकेंसी आई है। ठीक है, जो कि अभी शॉर्ट नोटिस में बताया गया है। और इसको लेकर के एक ट्विटर कैंपेन यानी 24 दिसंबर को मंगलवार को आपका ट्विटर कैंपेन भी हुआ वैकेंसी को बढ़ाने को लेकर के, जो कि एक मतलब कि ट्रेंड भी कर रहा था अपने ट्विटर पे। ठीक है, तो चलिए ठीक है, इतने कम पदों पर वैकेंसी आई, लेकिन स्टूडेंट के कई सारे यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, कई सारे सवाल हैं कि क्या वैकेंसी बढ़ेंगी या फिर नहीं बढ़ेंगी, और एग्जाम इसका कब तक हो सकता है, और इस बार इसकी योग्यता क्या रहने वाली है कि आईटीआई वाले के लिए होगी या फिर इसमें 10th पास भी अप्लाई कर सकेंगे, और इस बार ग्रुप डी का कंपटीशन क्या रहने वाला है। जैसा कि आप लोगों ने देखा कि 2019 में जो वैकेंसी आई थी उसमें लगभग 1 लाख के आसपास टोटल पद थे और उसमें लगभग जो फॉर्म अप्लाई हुए थे वो लगभग 1 करोड़ के आसपास टोटल फॉर्म अप्लाई हुए थे। ठीक है, तो वहां पर देख सकते हैं उस बार भी काफी अच्छा खासा कंपटीशन रहा है, और इस बार तो वैकेंसी भी कम है। मतलब कि जब 2019 की वैकेंसी थी उसमें लगभग 1 लाख के आसपास मतलब कि टोटल पोस्ट थे, लेकिन इस बार 32,000 टोटल पोस्ट है। तो इस बार का क्या कंपटीशन रहने वाला है, तो इस वीडियो में हम इन्हीं सभी पॉइंट पर डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो वीडियो को कंप्लीट एंड तक देखना, आपके सारे डाउट्स यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स मैं यहाँ पर आप लोगों को और बता दूं कि सबसे पहला क्वेश्चन कि क्या वैकेंसी बढ़ेंगी। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही उठता है कि क्या वैकेंसी बढ़ेंगी या नहीं बढ़ेंगी। ठीक है, तो आपका भी 24 को ऑलरेडी एक ट्विटर कैंपेन हो रखा है, मतलब कि हुआ, जो अच्छे खासे ट्विटर पर रैंक भी किया। ठीक है, और एक ऑलरेडी फिर से एक ट्विटर कैंपेन यानी 27 को यानी कल होने जा रहा है। ठीक है, इसमें भी वैकेंसी को लेकर के कि वैकेंसी बढ़ाई जाए। जो उस दिन आपका ट्विटर कैंपेन हुआ था मंगलवार को यानी 24 तारीख को, उससे रिलेटेड यहाँ पर न्यूज में भी अपडेट्स वगैरह देख सकते हैं, पेपर वगैरह में भी इसको छापा गया था। इसमें देख सकते हैं कि एक्स पर छाया रेलवे ग्रुप डी का एक ग्रुप डी में 1 लाख पदों को भरने का मुद्दा, जो कि 32,000 पद हैं। इसको लेकर के जब ट्विटर कैंपेन हुआ तो यहाँ पर देख सकते हैं रेलवे ग्रुप डी में महज 6 साल के अंतराल में महज 32,000 पदों पर विज्ञापन के मुद्दे को लेकर के युवकों ने गहरी नाराजगी जताई है। जाहिर सी बात है, मतलब इतने साल बाद ये वैकेंसी देखने को मिली है और इतने कम पद है तो नाराजगी तो बनती ही है। और बाकी आगे यहाँ पर देख सकते हैं पदों को बढ़ाकर न्यूनतम 1 लाख करने को लेकर के मंगलवार को एक्स प्लेटफॉर्म पर युवकों ने अपनी देशव्यापी मुहिम चलाई है। मतलब कि ट्विटर पर काफी सारे ट्वीट वगैरह हुए तो लगभग ट्रेंड भी कर रहा था, और ये बात है जो है वो रेलवे तक बोर्ड तक पहुंच भी जा चुकी है। ठीक है, तो क्योंकि काफी ज्यादा समय तक ये ट्रेंड भी करता रहा। बाकी आगे यहाँ पर देख सकते हैं कि यह मुद्दा एक्स प्लेटफॉर्म पर शीर्ष पर ट्रेंड करता रहा है। ठीक है, आपका जो एक्स यानी ट्विटर पर काफी ट्रेंड करता रहा है, और रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ोतरी हुई है जिससे लाखों नए पद सृजित करने की जरूरत भी है। और जबकि सृजित पदों को इधर तेजी से खत्म किया जा रहा है। मतलब रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा बढ़ रहा है, काफी चीजें नई नई बन रही हैं, तो मतलब कि जो कर्मचारियों की भी रेलवे में काफी ज्यादा जरूरत है। वहीं एक दूसरी तरफ देखें तो वैकेंसी इधर कम की जा रही है, तो ये देखने को मिल रहा है इस बार, जबकि आपका पदों की संख्या बढ़ानी चाहिए, खत्म किया जा रहा है, जिसमें सेफ्टी जैसे महत्वपूर्ण पद भी शामिल है। विज्ञापन विशेषज्ञों का मत है कि रेलवे में फिलहाल 3 लाख से अधिक नियमित पदों को भरने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो विशेषज्ञ उनके मुताबिक अभी यहाँ पर लगभग 3 लाख से अधिक टोटल पद यहाँ पर रेलवे में भरने की भी जरूरत है, लेकिन फिर भी वैकेंसी कितनी निकाल रहे हैं ग्रुप डी की, सिर्फ 32,000। ठीक है, जबकि इतने ज्यादा लगभग 3 लाख के आसपास टोटल यहाँ पर पद खाली पड़े हुए हैं सभी कैटेगरी में। रेलवे में रेलवे की बढ़ती दुर्घटना की एक प्रमुख वजह है कर्मियों की संख्या में भारी कमी। जो आपके देखते हैं रेलवे में काफी सारी दुर्घटनाएं वगैरह होती रहती हैं और काफी चीजें ऐसे देखने को आप लोगों को भी मिलती हैं। तो इसका एक मुख्य कारण यह भी हो जाता है कि मतलब कि जब रेलवे में कर्मचारी कम हैं तो जो भी प्रावधान होते हैं वो काम अच्छे तरीके से नहीं हो पाते, तो दुर्घटना होनी है, वो तो पक्का ही है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं रोजगार अधिकार अभियान को राजेश सचान ने पीएम मोदी व रेल मंत्री को एक्स पर टैग करके छात्रों की मांग का मुद्दा भी उठाया है। तो मतलब यहाँ पर देख सकते हैं सभी को, यहाँ पर जो आपके रेलवे भर्ती बोर्ड के मंत्री वगैरह उनको सबको टैग भी किया गया और ये मुद्दा काफी उठाया भी गया। तो इस तरीके से ये सारी चीजें देखने को मिली जो अब की आपका मंगलवार को ट्विटर पर कैंपेन हुआ। और अभी एक कैंपेन और भी है जो कि कल होने जा रहा है यानी 27 तारीख को। ठीक है, तो इसमें भी ज्यादा से ज्यादा ट्वीट कीजिएगा ताकि ये मुद्दा मतलब कि ऊपर तक जाए और उम्मीद ज्यादा से ज्यादा चांसेस रहे कि वैकेंसी को बढ़ाई जाए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन रहा आपका कि क्या वैकेंसी बढ़ेंगी, तो देखो जैसे कि अभी एक ट्विटर कैंपेन हो चुका है और दूसरा ट्विटर कैंपेन अभी 27 को यानी कल होने वाला है।
तो जितना ज़्यादा हम मुद्दे को उठाएंगे उतने ही ज़्यादा हमारे चांसेस होंगे कि ये वैकेंसी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अभी तो बस यही कहा जा सकता है, अभी 100% कन्फर्म नहीं बताया जा सकता कि वैकेंसी बढ़ेंगी ही कि नहीं बढ़ेंगी। ठीक है, तो हम अभी जितना हम मुद्दे को हाईलाइट कर सकते हैं, जितना करेंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि वैकेंसी बढ़ेंगी। ठीक है, तो आई होप फर्स्ट क्वेश्चन का आप लोगों को जवाब मिल गया होगा। अब बात करते हैं कि इसका एग्जाम कब तक हो सकता है। ठीक है, अगर हम इसके एग्जाम को लेकर के बात करें कि ठीक है अगर वैकेंसी बढ़ती है या नहीं भी बढ़ती है तो इसका एग्जाम कब तक होगा, तो जो जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि आपका जो फुल नोटिफिकेशन है वो 23 तारीख को यहाँ पर मतलब कि पहले भी देखने को मिल सकता है और 23 से लगभग आप लोगों के इसके फॉर्म अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएंगे 23 जनवरी से। ठीक है, अब बात आती है कि एग्जाम कब तक होगा, तो कुछ यहाँ पर देख सकते हैं कई सारे आपके जो एग्जाम वगैरह हैं, जैसे आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम है वो लगभग मार्च के आसपास आप लोगों का एक्सपेक्टेड है कि मार्च में आप लोगों का एग्जाम होगा। ठीक है, और वहीं अगर बात करें यहाँ पर जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम है वो अप्रैल में एक्सपेक्टेड है। ठीक है, तो अप्रैल में हो गया जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम है, तो ये एक्सपेक्टेड है। अब बात आती है ग्रुप डी का एग्जाम कब तक जाएगा, तो देखो जो आपका ग्रुप डी का एग्जाम है ये लगभग आप लोगों का समझ के चलिए कि अप्रैल मई में जो आपका एनटीपीसी का एग्जाम हो जाएगा जो आपका ग्रेजुएट लेवल का है, और अंडर ग्रेजुएट लेवल का जो मई जून में एक्सपेक्टेड है। तो ये दोनों एग्जाम होने के बाद ही आपका ग्रुप डी का एग्जाम होने के चांसेस बन रहे हैं। तो लगभग मान के चलिए कि जो आपका एग्जाम है ये लगभग आपका जुलाई या अगस्त तक जा सकता है। ठीक है, तो उस टाइम तक इसका आपका एग्जाम होगा, लगभग आपको 6 से 7 महीने का समय फॉर्म अप्लाई करने के बाद मिलने वाला है। ठीक है, अब बात आती है कि इसमें योग्यता क्या रहने वाली है, 10th पास या फिर ITI। तो देखो जो पहले वैकेंसी आप लोगों ने देखी होगी उसमें मतलब कि 2018-19 से को छोड़ करके पहले वाली वैकेंसियां उनमें देखा होगा आप लोगों ने कि ये वैकेंसी जो थी उनमें मतलब कि ITI ही मांगा जाता था, लेकिन जो 19 में वैकेंसी आई थी उसमें 10th पास भी थे और ITI वाले भी अप्लाई कर सकते थे। ठीक है, और इस बार भी जो चांसेस हैं कि इस बार जो वैकेंसी आएंगी उसमें लगभग जो 80% पोस्टें होंगी वो ITI वालों की होंगी यानी डिप्लोमा वालों के लिए, और जो 20% के आसपास जो वैकेंसी आप लोगों को देखने को मिलेंगी वो यहाँ पर 10th पास वालों के लिए भी देखने को मिल सकती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इस बार आपका वैकेंसी की योग्यता रहने वाली है। अब बात आती है कंपटीशन लेवल की कि इस बार कंपटीशन लेवल कितना ज्यादा रहने वाला है। तो देखो आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि 2019 की जो वैकेंसी थी उसमें टोटल लगभग 1 लाख के आसपास पोस्टें थी और उसमें फॉर्म अप्लाई हुए थे लगभग 1 करोड़ के आसपास। ठीक है, और इस बार जो है आपकी वैकेंसी भी कम है, मतलब कि कंपटीशन तो आपको मालूम है कि हर साल बढ़ता ही जाता है। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो, गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, हर साल कंपटीशन बढ़ता जाता है, और इस बार देखेंगे आप रेलवे में तो वैकेंसी भी कम है, कंपटीशन तो कम होने वाला है नहीं। ठीक है, हर साल बढ़ता है, इस बार भी उम्मीद है कि मतलब कि और ज्यादा ही आपकी वैकेंसी कम है और फॉर्म अच्छे खासे अप्लाई होने वाले हैं, लगभग 80 लाख 90 लाख 1 करोड़ तक तो फॉर्म अप्लाई होते ही हैं। ठीक, आप लोगों को मालूम है ग्रुप डी में तो कंपटीशन तो अच्छा खासा रहने वाला है, और उम्मीद है कि जो लास्ट ईयर आपके 2019 की वैकेंसी थी उससे भी ज्यादा इस बार कंपटीशन के पूरे चांसेस हो रहे हैं अगर वैकेंसी नहीं बढ़ती है तो, क्योंकि 32,000 पोस्ट आई पदों पर वैकेंसी आई है और ट्विटर वगैरह हो रहा है। देखो अगर बढ़ जाए तो अच्छी बात है, बाकी नहीं बढ़ती है तो फिर अच्छा खासा कंपटीशन इस बार भी रहने वाला है। तो यही सारी चीजें थी बतानी थी आप लोगों को। आई होप आप लोगों के सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, और भी कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी जो भी चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाकी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।